जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है, क्या वो ये समझते हैं कि उनके छुपे हुए कीनों को अल्लाह कभी जाहिर नहीं करेगा? और मुसलमानों, अगर हम चाहें तो तुम्हें ये लोग इस तरह दिखा दें कि तुम उनकी अलामत से उन्हें पहचान जाओ, और अब भी तुम उन्हें बात करने के ढप से जरूर पहचान ही जाओगे, और अल्लाह तुम सबके अमाल को खूब जानता है। और हम जरूर तुम्हें आजमाइश में डालेंगे ताकि हम ये देख लें कि तुम में से कौन है जो मुजाहिद और साबित कदम रहने वाले हैं, और ताकि तुम्हारे हालात की जांच पड़ताल कर लें। यकीन रखो कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका है और पैगंबर से दुश्मनी ठानी है, बावजूद के उनके सामने हिदायत वाज़ेह होकर आ गई थी, वो अल्लाह को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अनकरीब अल्लाह उनका सारा किया धरा गारत कर देगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अपने अमाल को बर्बाद न करो। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका है, फिर कुफ्र ही की हालत में मर गए हैं, अल्लाह कभी उनको नहीं बख्शेगा। लिहाजा ए मुसलमानों, तुम कमजोर पड़कर सुलह की दावत न दो, तुम ही सरबलंद रहोगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे आमाल को हरगिज बर्बाद नहीं करेगा। ये दुनियावी जिंदगी तो बस खेल तमाशा है, और अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुम्हें देगा और तुम्हारे माल तुमसे नहीं मांगेगा। अगर वो तुमसे तुम्हारे माल तलब करे और तुमसे सब कुछ समेट ले तो तुम बुख्ल से काम लोगे, और वो तुम्हारे दिल की नाराजियों को जाहिर कर देगा। देखो, तुम ऐसे हो कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बुलाया जाता है, तो तुम में से कुछ लोग हैं जो बुख्ल से काम लेते हैं, और जो शख्स भी बुख्ल करता है वो खुद अपने आप ही से बुख्ल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम हो जो मोहताज हो। और अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो वो तुम्हारी जगह दूसरी कौम पैदा कर देगा, फिर वो तुम जैसे नहीं होंगे। आयत नंबर 32 तफसीर। इसके मानी ये भी हो सकते हैं कि वो जो साजिशें अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको मिल या मेट कर देगा। और वो मतलब भी हो सकता है जो सूरत की पहली आयत में फरमाया गया था कि उनके जो कोई अच्छे काम हैं, आखिरत में उन पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। आयत नंबर 35 तफसीर। मतलब ये है कि बुज़दिली की वजह से दुश्मन को सुलह की दावत ना दो, वरना कुरान करीम ने खुद सूरत इन्फाल 61 में फरमाया है कि और अगर वो लोग सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी उसकी तरफ झुक जाओ। यानी जब ये सुलह किसी बुज़दिली की वजह से ना हो बल्कि मसलहत का तकाजा हो तो सुलह जायज़ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए तुम जो कोशिश भी जिहाद वगैरह के जरिए करोगे, उसे अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देगा और तुम्हें सरबुलंदी हासिल होगी। और ये भी कि तुम जो कोई नेक काम करोगे जिसमें जिहाद भी दाखिल है, चाहे दुनिया में फतह की सूरत में उसका नतीजा ना निकले, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें इसका पूरा सवाब अता फरमाएगा। और इस सवाब में सिर्फ इस वजह से कोई कमी नहीं होगी कि तुम्हारी जिद्वाओ जहद बज़ाहिर कामयाब नहीं हुई।